हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रास्प लर्निंग। जब मैं एमबीए कर रहा था तो मेरे कॉलेज में लगभग 200 लोग मेरे बैचमेट थे। उन 200 लोगों में से सिर्फ 4 या 5 लोग ही होंगे जो बड़े सपने देखा करते थे। तब मुझे लगा शायद बाकी लोगों को ये सिखाया ही नहीं गया कि वो बड़े सपने देखे कैसे। क्या उनको कभी इतना इनकरेज ही नहीं किया गया कि वो बड़े सपने देखने की हिम्मत तक कर सके। इसलिए मैंने सोचा कि एक अच्छा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो इस टॉपिक को एक्सप्लोर कर सके। बट इससे पहले कि हम लोग ये देखें हाउ टू ड्रीम बिग, उससे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि बिग ड्रीम्स आखिर होता क्या है। क्या दुनिया बदलना ही बिग ड्रीम्स है? न्यू प्लैनेट पे जाना, देश दुनिया पे राज करना, सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाना, बस यही सब बिग ड्रीम्स के कैटेगरी में आते हैं या और कुछ? इसको समझते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल से। एक पर्सन थे यूएसए में, ब्रांड कोहेन के नाम से। उनकी लाइफ पर एक मूवी भी बनी है फ्रंट ऑफ द क्लास हॉलीवुड में, एंड उसी का एक रीमेक है बॉलीवुड में हिचकी के नाम से। जो ब्रांड कोहेन थे वो टोरेट सिंड्रोम से पीड़ित थे। टोरेट सिंड्रोम में उनके साथ क्या था कि वो रह रहकर उनके मुंह से आवाजें निकलती थी जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे। वो अजीब अजीब आवाजें निकाला करते थे अचानक से, जिसके कारण उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स सारे बहुत दुखी थे। वो उनके कारण क्लास भी बहुत डिस्टर्ब होता था, जिसके कारण टीचर बहुत बार उनको पनिशमेंट भी देते थे, प्रिंसिपल के ऑफिस भी भेज दिया करते थे। उन्होंने बहुत सारे स्कूल भी इसी कारण से चेंज किया। उनको पढ़ाई में जब बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी अपनी बीमारी के कारण, तब उनके लाइफ में एक टीचर आए जिन्होंने उनकी इस बीमारी को समझा और उसके साथ उनको बढ़ने का हौसला दिया। तभी उन्होंने ये एक सपना देखा कि वो भी आगे चलकर एक ऐसे ही टीचर बनेंगे जो बाकी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उनका सपना टीचर बनना ही था, उनका सपना दुनिया पे राज करना नहीं था। क्या ये बिग ड्रीम्स के कैटेगरी में नहीं आता है? जो बिग ड्रीम्स होते हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। हर पर्सन के लिए उसके हिसाब से बिग ड्रीम्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि कोई बेघर इंसान है, अगर वो एक सपना देखता है कि वो एक दिन अपने पक्के घर में रहेगा, तो ये उसके लिए बिग ड्रीम्स है। बट वही अगर कोई बहुत पैसे वाला इंसान है जिसके बहुत सारे घर ऑलरेडी हैं, अगर वो एक सपना देखता है कि वो एक और एडिशनल घर ले लेगा, तो उसके लिए बिग ड्रीम्स के कैटेगरी में नहीं आएगा। उसी तरह से अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको कभी खाना मिलता ही नहीं, अच्छे का तो छोड़ ही दो, अगर वो एक सपना देखता है कि वो अपने फैमिली को इस काबिल बनाए कि वो उनको सारी सुख सुविधाएं मिले, तो ये भी एक बिग ड्रीम्स होगा। इन सब को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे आगे चल के। बट उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या आखिर बिग ड्रीम्स के कैटेगरी में नहीं आता है। अगर हम लोग कोई ऐसा सपना देख रहे हैं जो कि खुद के लिए ना देखकर किसी और के लिए देख रहे हैं, लेट्स से अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए, किसी और के लिए, बस उनको खुश करने के लिए, कि अगर लेट्स से मेरे पापा चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं सिर्फ इसलिए इंजीनियर बन जा रहा हूं, तो वो बिग ड्रीम्स आपका नहीं है, आपके पापा का है। वो आपके बिग ड्रीम्स के कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर आप कुछ एवरीडे के टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चाहते हैं कि कंप्लीट कर लें, तो वो भी बिग ड्रीम्स के कैटेगरी में नहीं आएगा। एवरीडे कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कुछ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं जो सोसाइटी या आपके फैमिली है आपसे एक्सपेक्ट करते हैं उसको पूरा करना। इससे आपके मम्मी पापा चाहते हैं कि आप उनका ख्याल रखें आगे चल के उनके बुढ़ापे में। अगर आप सिर्फ उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं तो बिग ड्रीम्स के कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर कोई स्मॉल स्केल इम्प्रूवमेंट भी आप अपने लाइफ में लाते हैं तो भी बिग ड्रीम्स के कैटेगरी में हम लोग नहीं लेते हैं। स्मॉल स्केल से आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम करे जिससे आपका फिजिक्स बहुत वेल मेंटेन्ड रहे, तो एक स्मॉल स्केल इम्प्रूवमेंट हो, आपका कोई बड़ा गोल नहीं है जो आप अचीव कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर कोई आपका डिजायर और प्रेफरेंस है, जैसे आप चाहते हैं कि यूएसए घूमाए या कोई और अदर कंट्री घूमाए, तो पर्सनल प्रेफरेंस आपका है, वो भी एक बिग ड्रीम्स की कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा। या फिर आपके कोई मंडेन डिजायर्स हैं, संसारिक सुख है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि कोई महंगे सा कार खरीद ले, तो वो भी बिग ड्रीम्स के कैटेगरी में नहीं आएगा। बट इन सब के एक्सेप्शंस हो सकते हैं बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। यूजुअली जो बिग ड्रीम्स होते हैं वो बियॉन्ड ऑर्डिनरी होते हैं। जैसा कि हमने ब्रांड कोहेन के एग्जाम्पल में देखा था कि जो ब्रांड कोहेन थे वो अपने टोरेट सिंड्रोम के कंडीशन के बाद भी टीचर बनना चाहते थे, जहाँ पे उनको बोलने में थोड़ी इश्यूज होते थे, अब अजीब अजीब से आवाजें निकालते थे, बट फिर भी उनको टीचर बनना था। ये बियॉन्ड ऑर्डिनरी इसलिए है बिकॉज आपने आज तक किसी ऐसे टीचर को नहीं देखा होगा जो क्लास में रहते हुए अजीब अजीब सी आवाजें निकालते हों और बच्चे उन पर हंसे भी ना। उनके लिए एक चैलेंज था कि आप एक ऐसे टीचर बने जहाँ पर आपका जो कंडीशन है आपके बच्चे को इम्पैक्ट ना करे।
एंड उन्होंने उस चैलेंज को सॉल्व भी किया। प्लस उनके लिए अनदर चैलेंज ये था कि उनको हमेशा खुद को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना था बाकियों से, ताकि वो एक अच्छे टीचर बन पाए। उनको हमेशा अपने लिमिट्स को पुश करना पड़ता था, बिकॉज उनके कंडीशन के कारण जहाँ बाकी नॉर्मल बच्चों को कोई चीज पढ़ने में समझने में 1 घंटे लगते थे, उनको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी लग जाते थे। बट उन्होंने कभी भी हार नहीं माना। उन्होंने 2 3 गुनी 4 गुनी मेहनत की उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, हमेशा अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए। प्लस उनका ये जो बिग ड्रीम था उनको हमेशा मोटिवेटेड रखता था, ताकि वो हमेशा जो अपने ड्रीम है उसको अचीव कर पाए। वो हर सुबह उठे थे एंड अपने ड्रीम्स के काम में लग जाते थे। उनके लिए हर एक दिन ऐसा रहता था कि वो अपने ड्रीम से एक कदम पास पहुंच रहे हैं। प्लस उनका जो ड्रीम था जब उन्होंने अचीव किया या इन प्रोसेस में जब वो थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया कि अगर मैं अपने कंडीशन के साथ इस ड्रीम को अचीव कर सकता हूँ, मीन्स हर कोई अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता है, चाहे उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो। एंड अगर हम लोग इंस्पिरेशन की बात करें तो हमारे इंडिया में ही एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। डेफिनेटली उन्होंने हर इंडियन को इंस्पायर किया है, बट उनका जो सबसे बेस्ट इंस्पिरेशन का केस आता है वो है उनके ड्राइवर का, वी काथिरेसन जी का, जो कि एक टाइम पर अब्दुल कलाम जी के ड्राइवर हुआ करते थे। बट आगे चल के उन्होंने अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू किया एंड वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तमिलनाडु के एक कॉलेज में, जिसका नाम था अरिगनार अन्ना गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज। लेट्स अज्यूम अगर आपके पास कोई बिग ड्रीम्स नहीं है, देन आप क्या करेंगे? आप अपने लाइफ के कुछ छोटे गोल्स होंगे, उसको अचीव करने के लिए काम करेंगे, जैसे कि एक जॉब ले लेना, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना, एक्सेट्रा। एंड मे बी कुछ केसेज में आपके फैमिली के पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे होंगे, देन आपके कोई गोल्स नहीं होंगे, बस आप अपनी फैमिली के पैसे पे ऐश करेंगे, शादी करके जनसंख्या बढ़ाएंगे एंड दुनिया से चले जाएंगे। बट एक्सेप्ट दिस, इन ऑल अदर केसेस आपको कुछ अचीव करने के लिए काम तो करना ही होगा। और जब हर दिन एक ही काम कर रहे होंगे जो आपके लिए चैलेंजिंग ना हो, हर दिन का सेम रिपीटेटिव हो एंड आपको कोई ग्रोथ ना दे रहा हो, देन आप बस रोबोट की तरह काम कर रहे होंगे। जस्ट इमेजिन कि आपको एक ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ आप रोबोट की तरह जी रहे हैं, या एक ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ आप अपनी शुरुआत उसी के साथ करते हैं, एक मोटिवेशन के साथ करते हैं कि आज आपके लिए एक नया दिन है, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया अचीव करने के लिए। सो इवन अगर बड़ा सपना देखने में आपका तो कुछ नुकसान नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो पूरे नहीं होंगे। वो तो ऐसे भी नहीं होते अगर आप उनको देखने की हिम्मत ही ना कर पाते। बट पूरा हो या ना हो, दोनों केसेज में कम से कम एक चीज जरूर हो जाएगा, आपको एक बेटर लाइफ जरूर मिल जाएगा। बिकॉज ड्रीम्स के अचीव करने की जो जर्नी होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड आप एक बेटर इंसान बन जाते हैं। ऐसे भी ये सारी चीजें जो है बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आती हैं, बिकॉज दे आर फॉलोअर्स नॉट लीडर्स। एंड जिसको समझ में आ जाती है वो एक ग्रेट लीडर में खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। लेट्स सी हाउ ही ड्रीम्ड big and found his ikigai. Ikigai simply means reason to live in Japanese या purpose of life. So, जैसा कि अगर आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, so इसमें 4 सर्कल्स हैं। इन 4 सर्कल्स के इंटरसेक्शन में जो होता है आपका रीजन टू लिव होता है। So, अगर हम लोग APJ अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल देखें, so उनका बचपन से ही सपना था आकाश को छूने का, आसमान में उड़ने का। एंड उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जो पढ़ाई किया था, एरो साइंस इंजीनियरिंग किया था उन्होंने। एंड उन्होंने 2 जॉब के लिए अप्लाई भी किया था, एक था एयरफोर्स में पायलट के लिए एंड दूसरा DRDO में और एरोनॉटिकल साइंटिस्ट के लिए। इंडिया को तो दोनों चीज की नीड थी, बट उनको जो अपॉर्चुनिटी मिला वो DRDO में एरोनॉटिकल साइंटिस्ट के लिए मिला। उनको एयरफोर्स में पायलट का जॉब नहीं मिला, बट इससे उनका सपना टूटा नहीं। उनका सपना था आसमान छूने का, जो कि वो DRDO में रहकर भी एज ए मिसाइल मैन बनकर भी उन्होंने अपना सपना पूरा किया। एंड इवन जो उनका आसमान में उड़ने का सपना था वो भी उन्होंने पूरा किया जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने सुखोई विमान उड़ाया था। कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, हाउ टू ड्रीम बिग। आखिर बड़े सपने देखते कैसे हैं, इसको हम लोग 6 स्टेप से समझने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है या बड़ा सपना देखना है तो आपको पहले खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। बिना कॉन्फिडेंस के आपके अंदर उस सपने को पाने का जज्बा ही नहीं आ पाएगा। सो इसलिए आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा। आप अपने कॉन्फिडेंस को एक स्मॉल अचीवमेंट के थ्रू भी बढ़ा सकते हैं। जो छोटे छोटे स्मॉल अचीवमेंट होते हैं, जैसे कि आपको अपने क्लास में अच्छा परफॉर्म करना या किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना, या छोटे छोटे कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके वहाँ अच्छा परफॉर्म करना, ये सारे स्मॉल अचीवमेंट्स हैं, बट इससे आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट मिलता है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपको कभी भी खुद को दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। जस्ट बिकॉज अदर्स कांट डू इट, इट डजंट मीन यू ऑल्सो कांट।
मीन्स कि अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, अगर वो किसी से नहीं हो रहा है, दैट इट डजंट मीन कि वो काम आप भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। हो सकता है जो काम वो ना कर पाए या पूरी दुनिया नहीं कर पाई वो आप ही कर पाओ, बिकॉज दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीज हुए हैं जो सिर्फ एक इंसान ने ही किया है, पूरी दुनिया ने नहीं किया, बाकी दुनिया ने बाद में उसको फॉलो किया है। सो ये दूसरा चीज आपको याद रखना है। तीसरा आपको याद रखना है, ऑलवेज स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको बहुत बार जो आपके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, दुनिया वाले होंगे, बोलेंगे कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये गलत है, बट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर वन थिंग, यू आर ऑलवेज राइट अनटिल अनलेस यू आर प्रूवन रॉन्ग आइदर बाय योरसेल्फ और बाय अदर्स। सो आप हमेशा सही हो जब तक कोई आपको गलत साबित ना कर दे। वो आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है। फोर्थ थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इंसान वो बनता है जैसे इन्वायरमेंट में वो रहता है, जैसे इन्वायरमेंट में वो घिरा हुआ रहता है। सो आपको कुएं का मेढक बन के नहीं रहना है, आपको हमेशा ऐसा बनना है कि आप बाहर की दुनिया को देखो और उससे इंस्पायर हो। क्योंकि जब आप एक छोटे एरिया में रहते हो ना, तो वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कुछ काम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बट जब आप एक ब्रॉडर व्यू से देखोगे, अलग अलग जगह जाकर, वहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन्स मिलेंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे नए नए चीजों को ट्राई करने का। नेक्स्ट वन इज डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट से मेरा यहाँ पे ये मतलब है कि आपको खुद को इलॉजिकल बातों से, फालतू की बातों से दूर रखना है, एंड इंस्टेड आपको ऐसे ऐसे चीजों से खुद को जोड़ के रखना है, जैसे कि मूवीज या बुक्स, जहाँ पे आपको डिफरेंट आइडियाज को एक्सप्लोर करने दिया जाता हो। जैसे कि अगर आप नॉर्मली इंडियन मूवीज देखेंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीजें जो होती हैं इलॉजिकल्स होती हैं, कुछ लॉजिक्स नहीं होते, ना साइंस से कोई सपोर्ट होता है। बट हॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी मूवीज आपको मिल जाएंगी जहाँ पे साइंस से अच्छा खासा सपोर्ट आपको मिल जाता है। वो बहुत ही डिफरेंट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी होते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिससे कि बहुत सारी चीजें आपको वहाँ पे पता लगती है अगर आप उसमें बहुत सारा डीपली एक्सप्लोर जब करते हैं तो। सो ग्रोथ माइंडसेट से मेरा मतलब यहाँ पे वो था। एंड सबसे लास्ट चीज एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि ड्रीम फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर अदर्स। दैट मीन्स कि आपको अपने सपने अपने नजर से देखने, ना कि दूसरों की नजर से। लेट्स से कोई सपना आपके लिए बड़ा है, दूसरों के लिए बड़ा है या नहीं है, ये डजंट मैटर, बिकॉज वो अगर आपके लिए बड़ा है, आप उसको पाने के लिए मोटिवेटेड है, उसको पाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो किसी के लिए छोटा भी है तो इट डजंट मैटर। तो आपको कोई भी बिग ड्रीम्स होते हैं वो आपको अपने नजर से देखने हैं, दूसरों की नजर से नहीं। That's all from my side. Thanks for your love and patience. See you in next video. Till then, please like and subscribe to our channel and share this video with your loved ones.